हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो फिर से आपका स्वागत है आपकी खटाखट सीरीज में। और आज फिर से हम खटाखट सीरीज लेकर के आए हैं, एकदम जहरीले टॉपिक लेकर के आते हैं आपके लिए। और यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए तो सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे भाई, इसमें कोई जरिया नहीं पूछना है आपको, सिर्फ सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। और आज जो टॉपिक है वो भारत और विश्व की नदियाँ, झीलें, झरने जितने भी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पर, वो भी 2 साल के। ज़्यादातर हम आपसे बोले तो यहाँ पर जो है आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 2023 के मिलेंगे। ठीक है प्यारे भाई, 2023 के लास्ट 2023 के यहाँ तक क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर, जिसमें एसएससी, एमटीएस, जीडी और सीएचएसएल और सीजीएल, ये सारे रहने वाले हैं। और आपके सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस के लिए जो है वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 या 2 साल के ही है। 2021 की भी बात नहीं करते, 2022 से ऊपर 23 तक आकर के आपके जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन जो है फटाफट देखते चलना है इस खटाखट सीरीज में। देखिए प्यारे भाई, यहाँ पर नदियों से क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो आपको नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है भाई, आपका आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। अब अमरकंटक की पहाड़ियाँ ये है कहाँ पर, तो भाई मेरे ये एमपी में है। कहाँ पर है, आप बोलोगे कि एमपी के अंदर में अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ स्थित है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब। देखो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हुए हैं हमने यहाँ पर। चिनाब नदी, देखो वैसे तो चिनाब नदी, वैसे इसकी सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं, लेकिन उसमें से चिनाब नदी जो है वो उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। जैसे भी रावी है, सतलुज है, ब्यास है, झेलम है, चिनाब है, वो सब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तो भाई गंगा ही था जो मगध के नाम से पहले जानी जाती थी। भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो भाई गोदावरी, जो आपको पता होगा कि भारत की प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बात कर रहे हैं, कि दक्षिण की सबसे बड़ी नदी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका गोदावरी होता हुआ। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। यानी भागीरथी नदी से पूछ रहा है कि ये कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग के अंदर। देवप्रयाग कहाँ पर है, आपका उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है प्यारे भाई, चलो भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गोदावरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वैसे तो बंगाल की खाड़ी में हम आपको बताएं कि बंगाल की खाड़ी में नदियाँ जो हैं वो कृष्णा भी गिरती है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सही है, कृष्णा भी गिरती है। आपकी ये वाली नदी कौन सी, वो गोदावरी नदी, ये भी गिरती है। और कावेरी भी गिरती है, कावेरी भी गिरती है, महानदी भी गिरती है, महानदी भी गिरती है। ये सारी नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है। देखो भाई मूसी नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। अभी अपने आपको बताया कृष्णा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मूसी नदी जो है वो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। और आपने सुना होगा हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में हैदराबाद है ना, वो मूसी नदी के किनारे पर ही स्थित है भाई। ठीक है ना, मूसी नदी के किनारे पर स्थित है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी जो कि धुआंधार जलप्रपात का बना हुआ है, तो जबलपुर किस नदी किनारे पर है, आप बोल सकते हो नर्मदा के किनारे पर है। और यहाँ पर जो है जलप्रपात का निर्माण करती हुई नर्मदा नदी। ठीक है ना, लोहित किसकी सहायक नदी है भाई, तो ये ब्रह्मपुत्र की है। लोहित किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। वैसे माना जाए तो ब्रह्मपुत्र भी जो है, ब्रह्मपुत्र की लोहित है, दिहांग है, केमांग है, ये सारी की सारी सहायक नदियाँ जो है वो ब्रह्मपुत्र की रहने वाली है यहाँ पर असम के अंदर में। कहाँ पर, असम। तो आप बता सकते हो असम। ठीक है प्यारे भाई, यहाँ पर असम में। म्यूराक्षी, दामोदर और ये क्या है, कांगसावाती, ये गलत कर दिया क्या, और रूपनारायण नामक नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये हुगली की हैं। किसकी हैं, हुगली की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है प्यारे भाई, नेक्स्ट, राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है। तो ये नेपाल से निकलती है। राप्ती की बात करें, राप्ती आपका गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे पर
स्थित है। गोरखपुर किस नदी किनारे पर? राप्ती नदी किनारे पर स्थित है आपका गोरखपुर। कौन सी नदी अमरावती पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? कच्छ के रण में लुप्त होने वाली नदी कौन सी है? वो लूनी एकमात्र रेगिस्तान में उधर आपको देखने को मिलेगा। तो वो लूनी नदी एकमात्र नदी है जो कि कच्छ के रण में, कहाँ पर? कच्छ के रण में जो है वो लुप्त हो जाती है। ठीक है, चलो। बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? तो भाई ब्रह्मपुत्र की मैंने अभी आपको बताया भी था कि दिहिंग भी बताया था मैंने आपको, और लोहित भी बताया था। तो ये सारी की सारी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की हैं और वो भी असम के अंदर। ठीक है, कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी जो है, अब सरयू नदी घाघरा नदी की क्या है? एक सहायक नदी है। ठीक है ना। सरयू। अयोध्या जो आपको पता होगा, क्या मेरे भाई आप बोलोगे अयोध्या? तो अयोध्या जो है किस नदी के किनारे पर है? सरयू नदी के किनारे पर है। आपको घाघरा ऑप्शन में ना मिले तो शारदा ऑप्शन में मिलेगा। क्या मिलेगा? शारदा नदी करके। ठीक है, तो आप इसको भी ऑप्शन में लगा सकते हो। सियांग, सिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली सहायक नदियां हैं, यानी कि नदियां हैं? तो वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही पाई जाएंगी और वो भी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हुए, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, एक मिनट। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अलकनंदा, सतोपंत और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? तो ये खरग ग्लेशियर है, ऊपर जाकर के आपको देखने को मिलेगा यूके। कहाँ पर भाई? यूके। अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा भागीरथी कहाँ पर है भाई? यूके के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो आप बोलोगे भाई महावेली गंगा तो किसकी है? श्रीलंका की जो है वो सबसे लंबी नदी पाई जाती है। कौन सी? महावेली गंगा। मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों ही नदियां हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? अब ये आपको मिलने का स्थान पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर ये विलय मिलती हैं, मिलन करती हैं। तो ये करती हैं रुद्रप्रयाग के अंदर। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग के अंदर। अगर आपसे बद्रीनाथ पूछ लिया जाए, क्या? बद्रीनाथ, फिर आप क्या करोगे कि बद्रीनाथ जो है वो गंगा के किनारे है। किसके किनारे है भाई? गंगा के किनारे हो जाएगा आपका बद्रीनाथ। ठीक है, देखो ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई बांग्लादेश के अंदर भी तो ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र को जब ब्रह्मपुत्र नदी बनती है तो वो प्रवेश कहाँ से करती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर? तो अरुणाचल प्रदेश से ही प्रवेश करेगी। ठीक है भाई, और असम में होती हुई बांग्लादेश में आती है जी। ठीक है, चलो भाई, बाकी गोदावरी किस राज्य में उत्पन्न होती है? तो गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है। और महाराष्ट्र से भी कहाँ? नासिक। आपने सुना होगा, क्या? नासिक। हमने पिछली वाली वीडियो में इसका जिक्र भी किया है कि नासिक से थोड़ी सी ही दूरी पर एक जगह है, वहाँ से किसका? गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और गोदावरी नदी का जब उद्गम होता है महाराष्ट्र से, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये विलय हो जाती है या फिर गिर जाती है। ठीक है भाई, चलो। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है आपका। किसमें? मध्य प्रदेश में। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से। हमें अभी आपको बताया कि भाई अरुणाचल प्रदेश से जो है ये भारत के अंदर क्या करती है? एंट्री करती है। बाकी अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा और सोन नदी। अब नर्मदा सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पर कि नर्मदा जो है, कौन सी? नर्मदा और सोन नदी जो है वो गंगा, आप बोलोगे गंगा और सोन, दोनों गंगा और सोन जो है वो पटना में मिलती हैं। आपस में कहाँ मिलती हैं? आप बोलोगे पटना में आपस में मिलती है। कौन? गंगा और सोन नदी दोनों ही कहाँ पर मिलती हैं? पटना में मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर नर्मदा और सोन दोनों ही आंसर होता होगा, क्योंकि अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो लूनी हमने बताया था एकमात्र नदी है। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? उड़ीसा की है भाई महानदी सबसे
बड़ी, ये भी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, विशेषकर ध्यान रखें। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो तापी नदी का उद्गम जो हुआ है वो सतपुड़ा की पहाड़ियों से हुआ है, यानी सतपुड़ा पर्वतमाला की पहाड़ियों से हुआ है। कहाँ पर भाई, आप बोलोगे कि एमपी के अंदर, यानी मध्य प्रदेश के अंदर से, ठीक है ना। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है, यानी कि सोन नदी की बात करें तो वो गंगा नदी तंत्र से मिली हुई है। देखो मैंने अभी आपको बताया कि सोन नदी जो है वो गंगा और सोन दोनों पटना में मिलती हैं जाकर के, ठीक है। तो किस नदी तंत्र से जुड़ी हुई है वो गंगा से जुड़ी हुई है। किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, तो आप सभी को पता है कि दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक कही जाती है, और काफ़ी बार एग्जाम के अंदर ये आया भी हुआ है और दनादन आता रहता है। देखो भाई, लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है, तो लोहित जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का अंग है। कहाँ पर भाई, असम के अंदर है। ये क्वेश्चन कई बार आ गया, अब असम के अंदर में, ठीक है ना भाई। चलो, बनास नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है भाई। चंबल के डाकू, बाप रे, चंबल के डाकू। बनास नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की है। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, तो कावेरी जो है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती हुई यहाँ पर। और भाई साहब कावेरी जो है ये भी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है, ठीक है भाई। चलो भाई, नेक्स्ट की बात करें, आ जाओ भाई, चलो फटाफट आंसर देते चलो। देखो, प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है भाई। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, सोन नदी है। लगभग शायद इसकी लंबाई 800 कुछ किलोमीटर है ना। कौन सी है, सोन है। और ये पटना में किससे मिलती है, पटना में गंगा से मिल जाती है। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदियाँ किस राज्य से होकर बहती हैं, ये यमुना नहीं, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये यमुना नहीं होगा यहाँ पर। किस राज्य से होकर बहती है, तो हिमाचल प्रदेश से होकर के ये नदियाँ बहती हैं, ठीक है ना। कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है, हुसैन सागर। कौन सी भाई साहब, हुसैन सागर जो झील है ये जो है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों को जुड़वा करती है, यानी कि जोड़ती है। कौन, हुसैन सागर झील, ठीक है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुलर झील, जो कि आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये पड़ती है आपकी बुलर झील, ठीक है। कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, पुलिकट झील। ये भाई साहब तमिलनाडु और आपकी आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। आप ये कहिए कि आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर पुलिकट झील जो है वो कौन सी है, पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर। किस झील को भारत में एकमात्र फ्लोटिंग आइसलैंड लेक के रूप में भी जाना जाता है, ये लोकटक झील। कहाँ पर, मणिपुर के अंदर है ये। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सही है, ये कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर है, जो कि लोकटक झील है। किस झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है, गहना भी कहा जाता है, तो डल झील को। अब ये भी श्रीनगर का गहना कहा जा रहा है। अब श्रीनगर आप बोलोगे कहाँ पर है, तो श्रीनगर भी तो भाई साहब जम्मू कश्मीर के अंदर ही पड़ता है ना। श्रीनगर की स्थापना भी तो अशोक ने की थी ना भाई, है ना। तो ये भी डल झील कहाँ हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के अंदर में। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में उपस्थित है, तो भाई साहब किस राज्य में स्थित है ये, आप बोलोगे उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। एक लैगूर झील है ये, ठीक है ना। और काफ़ी बार एग्जाम के अंदर इससे ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है भाई। सांबर झील कहाँ स्थित है, अब सांबर झील तो राजस्थान में स्थित है भाई, खारे पानी की झील है सांबर झील, राजस्थान में। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, लोनार झील कहाँ है भाई, महाराष्ट्र के अंदर। आप बोलोगे जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र के अंदर है लोनार झील। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो अजमेर में। अजमेर में ये पुष्कर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। और आपको अगर ये भी पूछ लिया जाए कि पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, तो भी वो भी राजस्थान होगा, ठीक है ना। पुष्कर झील है यहाँ पर, लेकिन पुष्कर मेला पूछ लिया जाए तो वो भी राजस्थान के अंदर। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, अब लोकटक झील जो है मणिपुर में है। मैंने अभी आपको बताया था, देखो कहाँ पर है, मणिपुर, मैंने बता चुका हूँ पहले भी। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है भाई साहब, मणिपुर के अंदर। प्रसिद्ध बुलर झील क्या है, प्रसिद्ध, अगर हम बात करें कि प्रसिद्ध बुलर झील की बात करें, तो ये प्रसिद्ध बुलर झील एवं डल झील कहाँ स्थित है भाई, तो ये प्रसिद्ध बुलर झील और डल झील जो है वो स्थित है आपकी कहाँ पर जी, आप बोलोगे यहाँ पर बुलर झील है, ठीक है भाई। प्रसिद्ध बुलर झील
एवं डल झील कहाँ स्थित है? तो आप बोलोगे जी जम्मू कश्मीर के अंदर है ये तो, क्योंकि डल झील भी और बुलर झील भी दोनों ही कहाँ हो जाएंगी आपकी? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो जाएंगे। ठीक है प्यारे भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी देखें हम, सारे के सारे क्वेश्चनों को देखते चलें। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे लंबी झील के बारे में पूछा है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो आप आएगा क्वेश्चन तो आप आराम से बता सकते हो कि वेम्बनाड झील जो है वो भारत की सबसे लंबी झील है, और ये भी कहाँ पर है? केरल के अंदर। आप बोलोगे कि जी हाँ केरल के अंदर वेम्बनाड झील। ठीक है ना भाई, चलो पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? लोकटक झील। उसमें देखना बुलर झील भी दिया होगा, आप यहाँ पर गलती कर दोगे, क्या? बुलर झील। अब उसमें बुलर झील भी दिया होगा और उसमें लोकटक झील भी दिया होगा, लोकटक झील भी दिया होगा। अब क्या करोगे? अब आप ये करोगे, अब बुलर झील भी दिया है, लोकटक झील भी दिया है, लेकिन पूछ क्या रखा है कि कौन सी पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की झील है? आप बोलोगे कि मीठे पानी की झील पूछी है, तो मीठे पानी की झील तो बुलर झील हो जाएगी, हमारा आंसर सही है। लेकिन नहीं, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने ये पूछा है कि पूर्वोत्तर भारत की, किसकी? पूर्वोत्तर भारत की पूछा है, तो पूर्वोत्तर भारत की आपकी लोकटक झील हो जाएगी, जो कि मणिपुर के अंदर स्थित है। ठीक है भाई, चलो कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? ताजे पानी की झील की बात कर रहे हैं भाई, वो भी एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर झील। अभी आ गया ना आंसर, वो भी ताजे पानी की और मीठे पानी की भी है ना भाई, मीठे पानी की बुलर झील, जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है भाई? देखो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर, सूरजकुंड वाला हरियाणा के अंदर है सूरजकुंड। अब सूरजकुंड आया जरूर, लेकिन सूरजकुंड मेला करके भी क्वेश्चन आता है कि सूरजकुंड मेला जो है वो भारत के किस राज्य में लगता है? तो सूरजकुंड मेला हो या सूरजकुंड झील हो, आपका आंसर एक ही रहेगा, हरियाणा। तो जरा ध्यान रखना इस बात का। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? देखो नैनीताल झील तो उत्तराखंड के अंदर ही है। कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। लेकिन जितने भी ताल वाले हैं, सुरह ताल है और भी ताल करके झीलें हैं, तो वो सारी की सारी उत्तराखंड में हो जाएंगे। ठीक है, तो वह उसे आप देख सकते हो। देखो सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? ये भी उत्तराखंड के अंदर है, सूर्यधार झील भी। सूर्यधार कहाँ? उत्तराखंड के अंदर। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो ये डल झील पर स्थित है। क्या? एक पोस्ट ऑफिस की बात करें हम तो डाकघर, ठीक है, कहाँ पर है भाई? डल झील के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर। तो इस विशेषकर ध्यान रखें, जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पर भाई? डल झील के अंदर। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। आ गया ना आंसर? क्वेश्चन आपका फिर से आ गया ना, कई बार पीछे बोल दिया, देखो आंसर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? बुलर झील। बेकाल झील कहाँ स्थित है? देखो भाई बेकाल झील, याद करने की एक बात बता दूं मैं आपको, बेकाल झील कहाँ स्थित है? वैसे तो ये रूस में स्थित है, लेकिन बेकाल झील है ही ये बेकार। क्या है? बेकाल झील है ही ये बेकार। बेकार इसीलिए है क्योंकि ये झील जो है वो सबसे गहरी झील है, यानी कि विश्व की सबसे गहरी झील की बारे में बात करें तो वो झील हो जाएगी आपकी बेकाल झील। अब सबसे गहरी झील है, ये भी तो बेकार है ना, तो बेकार झील वो बेकाल झील। क्यों? क्योंकि वो सबसे गहरी झील है ना। तो वो कहाँ पर है? रूस के अंदर है। ठीक है प्यारे भाई, अब देखिए यहाँ पर जो है हमने लगभग आपको 44 क्वेश्चन कराए हैं, 44, वो भी MCQ। अब MCQ जरूर वन लाइनर क्वेश्चन कराए हैं हमने, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना भाई, यानी कि पिछले साल के क्वेश्चन है। इसमें 2022 से लेकर के 2023 तक के सारे क्वेश्चन इसमें थे, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इसमें जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर नहीं आया हो। हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम आया है ना, ये सारे क्वेश्चन जो है वो 3 से लेकर के 4 एग्ज़ामों के अंदर एक क्वेश्चन की बात हो रही है। सिर्फ एक क्वेश्चन 3 से 4 एग्ज़ामों में आया हुआ है, वो सारे के सारे क्वेश्चन ये आपके सामने रखे हुए हैं। तो आप खुद ही सोच समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस को लेकर के। ठीक है ना भाई, तो जाहिर सी बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमने आपके सामने रखे हैं, पेश करे हैं,
और खटाखट सीरीज़ में आप जुड़े हुए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है भाई, अब चलिएगा एक नई वीडियो और एक नई खटाखट सीरीज़ में आपसे मिलते हैं और एक नए जहरीले टॉपिक को लेकर के मिलते हैं ऐसे ही। ठीक है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते रहेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको मिलते रहेंगे। देखो पढ़ने का तरीका तो ये है कि पढ़ना चाहो तो कहीं से ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो वो जो काम आए। ठीक है ना, थोड़ा पढ़ो लेकिन काम आए ऐसा पढ़ो। ठीक है, तो वैसे ही हम वीडियोस लेकर के आते हैं आपके लिए, क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके लिए जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी तो जो है इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको दे रहे हैं जो कि एग्जाम्स के ज़रिए से सीधा टॉपिक आ ही जाए, उसमें सीधे क्वेश्चन आ ही जाए, उसमें इसमें आपके नंबर पक्के हो जाए। ठीक है भाई, चलिए तो एक नई खटाखट सीरीज़ में आपसे मुलाकात करते हैं, एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप जो है अपने ज़बरदस्त बिंदास तैयारी करते रहिए। ठीक है ना, चलिए विदा लेते हैं हम आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।